चलिए हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला प्रश्न, महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? जो महावीर स्वामी थे वह अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली, प्राकृत, ए व बी दोनों। ठीक, कभी कभी हम लोग कंफ्यूजन वश पाली, क्योंकि पाली ये जो उपदेश देने की जो भाषा थी यह बौद्ध काल थी। ठीक हो, यह किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे। ठीक, जिनका ये भी दोनों है वह गलत है, इसमें सभी होगा प्राकृतिक। देखें प्रश्न नंबर 2, महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। इनसे संबंधित लगभग 4 चीजें होती हैं। एक, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। यह पूछ रहा है महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित। ठीक हो, यहाँ महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है संबोधि। जब वो ज्ञान प्राप्त किए थे तो उस समय कहा गया था संबोधि। जब उन्होंने महाभिनिष्क्रमण, इस समय मतलब क्या होते, घर से निकलना। ठीक है, घर से क्या होता है? निकलना, मतलब गृह त्याग करना। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तब उन्हें क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। जब उन्होंने क्या दिया था? ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, तब संबोधि। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, कौन सा उपदेश दिया था? प्रथम उपदेश दिया था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। जब उनकी मृत्यु होती है तो वह किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वह माना जाता है कि उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। प्रश्न नंबर 3, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक था। जो चतुर्थ 3, इसमें कुल 4, 1, 2 और से 3 और 4, कुल 4 संगीतियों का आयोजन किया गया था। कितने? 4। वह पूछ रहा है चतुर्थ अंतिम बौद्ध संगीत के समय हमारा शासक कौन था? क्या पूछ रहा है? शासक कौन था? उसमें एक सरल तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, क। ठीक, इस वाले नाम के अशोक, इस वाले नाम को कनिष्क, इस वाले नाम को कालाशोक, इस वाले नाम के अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय शासक था, उसका नाम क्या है? कनिष्क। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। पूछ रहा है कौन सा? 23वें। इसमें 4 तीर्थंकर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, पहले, दूसरे, 23वें और 24वें। अधिकांशतः परीक्षाओं में यही प्लस हिस्ट्री से जब अंदर आप पढ़ेंगे तब जाके ज्यादा 24 को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन 4 आपके लिए बहुत जरूरी है, पहले, दूसरे और 23वें और 24वें। ये पूछ रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ये कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें थे, ऋषभदेव पहले थे, अजितनाथ कौशले थे दूसरे। ठीक, पूछ रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव थे, दूसरे अजितनाथ थे और अंतिम जो थे जैन धर्म के तीर्थंकर वे महावीर स्वामी थे। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है भारत का स्वर्णकाल। स्वर्णकाल कहा जाता है, संभवतः इतिहास में यह माना जाता है कि 2 स्वर्णकाल हुए, लेकिन जब यहाँ पे एक स्पेशली पूछ रहा है कि भारत का स्वर्णकाल, हम वहां ऑप्शन लगाएंगे गुप्त काल। अगर यही ऑप्शन में ना होता तो हम लोग मुगल काल के भी टिक कर सकते थे। ठीक, इसमें कौन सा हो जाएगा? भारत का स्वर्णकाल गुप्त काल। महाराष्ट्र में गुफा है, पूछ रहा है महाराष्ट्र में गुफा है, उसमें एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, उपयुक्त सभी। एलिफेंटा भी महाराष्ट्र में है, एलोरा भी है, अजंता भी है, यह सभी गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, एलिफेंटा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, इसमें यह शैव धर्म से संबंधित है, इसे राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण कराया था। यह विश्व की जो विरासतें हैं, भारत में विश्व विरासत यूनेस्को द्वारा जो शामिल किया गया है, 43 की संख्या है अपने यहाँ। कितनी है? 43 विश्व धरोहर सूची में अंकित है। उन 43 में एक नाम इसका भी है, किसका? एलिफेंटा का भी। ठीक है, यह पूरी तरह से उसके समुद्र से बिल्कुल पूरी तरह चारों तरफ से घिरी हुई है। एक टापू है जिसका नाम धारापुरी है, एक टापू है जिसका नाम है धारापुरी, वहीं पे यह गुफा स्थित है एलिफेंटा। एलोरा, यह भी वर्ल्ड फेमस है, इसको भी विश्व विरासत की सूची में दर्जित किया गया है, इसको भी विश्व विरासत सूची में अर्जित किया गया है। यह भी अपने यहाँ से जो 43 है उसमें भी इसका भी नाम है एलोरा। यह एक पत्थर की, इसमें बौद्ध ब्राह्मण धर्म, बौद्ध
ब्राह्मण और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं पाई जाती हैं। मतलब 1 से लेके 12 तक और 13 से लेके 29 तक, उसके बाद 30 से लेके 34 तक की ये गुफाएं पाई जाती हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित होती है, यह ब्राह्मण धर्म से, यह जैन धर्म से संबंधित गुफाएं होती हैं। जो इसमें गुफा नंबर 16 है वह बहुत ही प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है, जिसे कहा जाता है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर यह एकाश्व पत्थर की बना है। एकाश्व पत्थर एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है। ठीक है। अब एलोरा अजंता। अजंता पूरे वर्ल्ड की बहुत ही फेमस गुफा है। ठीक है। इसे 1819 में इसकी खोज की गई थी। यह बिल्कुल अर्धचंद्राकार है। ठीक है। घोड़े के नाल के समान है। उसमें कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं? 30। उसे गिनती में गिना जाता है 1 से लेके 29, क्योंकि 15 के नाम से एक गुफा है। 15 के नाम से गुफा है। गुफा नंबर 17 में सर्वाधिक चित्र पाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 और 10 जो है सबसे प्राचीन होती है। गुफा नंबर 1 जो है इसकी अजंता की, वह क्या है? सबसे नवीन गुफा मानी जाती है। आगे प्रश्न नंबर 7, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया था? हम लोग देख ले, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए फिर से। महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? प्राकृतिक भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। संबोधि यह महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। अगर यही प्रश्न होता कि महात्मा बुद्ध के उपदेश से संबंधित कौन है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन। चतुर्थ बौद्ध संगठन के समय उस समय शासक कौन था? यह कनिष्ठ था या कुषाण वंशी था। ठीक। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ जी थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाराष्ट्र में गुफा है, एलिफेंटा भी है, एलोरा भी है, अजंता भी है। यह उपयुक्त सभी, मतलब यह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश से संबंधित है? यह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। बिल्कुल, सातों प्रश्न बिल्कुल कंफर्म हुए। नेक्स्ट चलें।